राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक विधवा औरत और उसके बेटे बहू की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत के पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह औरत बहुत ही दुखी रहती थी, बहुत ही निर्धन थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का जो लालन पालन किया करती थी। उसका बेटा ही उस औरत का एकमात्र सहारा था। उस औरत का नाम कमला था। कमला ऐसा करते करते अपने बेटे को पाल रही थी। धीरे धीरे समय बीता। समय भला किसके लिए रुकता है। ऐसे ही 2-3 साल का समय बीत गया। अब कमला का बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक। तो दोनों माँ बेटे अब जिसके घर काम मिल जाता उसी के घर काम कर लेते और काम निपटा कर शाम के समय एक दिन दोनों माँ बेटे घर आ रहे थे। रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। जो कमला थी उसका बेटा कहने लगा, माँ चलो हम भी चलते हैं और आज कथा कीर्तन सुनेंगे। तब कमला ने कहा, नहीं बेटा, हम नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तब कमला का बेटा जिद करने लगा और कहने लगा कि माँ मैं तो कीर्तन में जाऊंगा। अपने बेटे की जिद की वजह से माँ बेटे वहाँ पर जाकर एक कोने में बैठ गए, जहाँ पर भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी और सुनने लगे। और कथा के बाद आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। बहुत सारे लोग थे वहाँ जो कथा कीर्तन कर रहे थे और खुशी से झूम रहे थे, बड़े खुश नजर आ रहे थे। लेकिन कमला बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तब ब्राह्मण ने उस कमला को कई बार देखा। जो भजन कीर्तन होने के बाद जब प्रसाद बांटने लगे ब्राह्मण देव, तो ब्राह्मण देव ने कमला से पूछा, बेटी तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तब कमला ने कहा कि बाबा मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। यह कहते कहते उसने जो ब्राह्मण को अपनी पूरी कहानी सुना दी। तब उस ब्राह्मण ने जो मंदिर में कथा कर रहा था उसने कहा, बेटा उदास मत हो, भगवान विष्णु सबकी सुनते हैं, माता लक्ष्मी तेरे भी भंडार भरेंगी। तुम ऐसा करना, आज जो बैसाख पूर्णिमा है और कल से ज्येष्ठ माह आरंभ हो जाएगा और ज्येष्ठ माह में तुम अपरा एकादशी और केले के वृक्ष की पूजा, बरगद के वृक्ष की पूजा, पीपल तुलसी सींचना। सुबह उठकर स्नान करने के बाद इन कामों को करना, क्योंकि केले के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का वास होता है, पीपल में भी विष्णु भगवान का वास है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले, पीपल, बड़ और तुलसी सींचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। जेठ मास में तुम एकादशी का व्रत भी रखना, उससे तुम्हारे सभी पिछले जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। ब्राह्मण ने सारी विधि समझाकर कमला को बता दी। फिर कमला अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी अपने घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर कमला ने स्नान किया और बाद में रोजाना की तरह नियमित रूप से फिर वह केले के पौधे में पानी डालती, पीपल को सींचती और बड़ और तुलसी सींचती और ऐसे ही तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल, गुड़ जो भी घर में होता उसी का भोग लगाती। इसी तरह करते करते अब जो कमला की भक्ति भावना जाग उठी। अब उसकी आस्था विष्णु भगवान में बहुत बढ़ गई। वह एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, ईमानदार थी, लेकिन गरीब थी। गरीब का कोई सहारा नहीं होता, इसलिए बेचारी
बड़ी ही पवित्रता के साथ अपना रह रही थी और अपने बेटे को पाल रही थी। घरों में काम करती, जो समय मिलता उसमें भगवान का पूजन करती, सुबह नहाती, गाय की जो लोई निकाल कर रोटी बनाती, चिड़ियों के लिए पानी रखती पीने के लिए, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना था, गर्मी थी, पंछियों के लिए पानी रखती और कुत्ते को रोटी खिलाती। वह बहुत ही पुण्य के कर्म करने लगी। अपना नियम अब वो नहीं छोड़ती थी, उसने अपना नियम अपना लिया। इसी तरह से दिन बीतने लगे। भगवान विष्णु की कृपा से अब कमला को एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से अब होने लगा। अपने बच्चे का पालन पोषण भी कमला अब अच्छे से करने लगी। भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अब अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया, अच्छी नौकरी लग गई। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहते थे। अब कमला रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती, रोजाना केला, बाड़, पीपल, आकड़ा, तुलसी जी सींचती। हर 15वें दिन एकादशी का व्रत करती और केले के और तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाती। जो भी उसके घर भिक्षा के लिए आता उसे जरूर दान करती, सामर्थ्य के अनुसार। अब ऐसा करते करते दिन बीत रहे थे। एक दिन कमला ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तू विवाह लायक हो गया है और घर में बहू आ जाएगी तो मेरा भी समय अच्छे से गुजर गया जाएगा, क्योंकि अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे भी काम नहीं होता है। बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, तुम्हें कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरा रिश्ता तय कर दो। अब जो बुढ़िया माई ने एक अच्छा सा लड़की देखकर अपने लड़के की सगाई कर दी और उसी लड़की के साथ कुछ दिन बाद अपने बेटे का विवाह हो गया। अब बेटे का विवाह होने के बाद बहू घर पर आ गई। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, घर में खुशियां आ गईं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। 1 साल बाद में बहू को ऐसे लगने लगा कि यह मेरी जो सासू माँ है, यह पूजा पाठ का बस ढोंग करती है, फालतू में ही घी बर्बाद करती है। उसने सोचा कि इस बुढ़िया का तो यह दीपक जलाने का राग मुझे बंद करवाना होगा। वह फिर मन से सोचने लगी, अगर मैं सासू माँ को बोलूँगी कि घी का दीपक नहीं जलाना तो मैं बुरी बन जाऊँगी, इससे अच्छा तो इनका बेटा ही इनसे कह दे तो यह घी का दीपक नहीं जलाएंगी। ऐसा सोचकर बहू ने उस शाम का इंतजार किया। शाम को जब उसका पति घर आया तो बहू अपने पति से कहने लगी, सुनो जी, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक ना जलाए, तेल का दीपक जला लिया करे। तब कमला का बेटा कहने लगा अपनी पत्नी से कि देखो, जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ जो हमेशा से ही घी का दीपक जलाती आ रही है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाल पोस कर बड़ा किया है। तब उस लड़के की पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। उन्होंने सोचा कि बेटा बहू बेइज्जती करेंगे तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। बेटा सोचने लगा कि बहू मेरी माँ की बेइज्जती करे, यह भी तो अच्छी बात नहीं है। अब जो बेटा बोला मैं अपनी माँ को समझा दूंगा, और उसने सोचा घर में कलह ना हो, इसलिए वह अपनी माँ के पास गया और उसने एक दिन अपनी माँ से कह ही दिया, माँ आपको दीपक ही जलाना है तो आप तेल का कर दिया करो, देखो ना कितनी महंगाई है। तब उसकी माँ कमला ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, और बेटा आज तो तू इतना बड़ा अफसर बन गया है, फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो दूसरे दिन ही कमला ने तेल लेकर जो दीपक जला दिया। अब कमला तेल ले जाने लगी और तेल ले जाते हुए से 3 दिन बीत गए। तो बहू को तो यह भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी सास तेल का
दीपक जलाए। उसने तेल और घी उठाकर जो अलमारी में बंद कर दिए और आगे से ताला लगा दिया ताकि उसकी सास तेल और घी ना ले जा सके। फिर सास ने पूछा बहू से, बेटा तेल कहाँ है? मुझे दीपक जलाना है और आकर भोजन भी करना है। तब बहू बोली कि माँ जी, यह सब फालतू के ढोंग होते हैं, ऐसा करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। करना है तो चुपचाप भोजन कर लो। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। अब तो वह रोजाना बेचारी जो सास थी कमरे में बैठ गई और बहू रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती तो वह बुढ़िया माई उन रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को खिलाकर आ जाती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया माई ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए तो बेटे बहू की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बहू अपने पति से कह रही थी, आप कहते हैं ना कि मेरी माँ का नियम है, वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती। अब देखो आज 3-4 दिन बीत गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। यह सब तुम्हारी माँ फालतू के ढोंग करती है। मैं तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तब कमला के बेटे ने कहा कि देखो, मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो। मेरी माँ का नियम था जो तुमने तोड़वा दिया। अच्छी बात है, मैं इस बात में और आगे नहीं बढ़ाना चाहता, ना ही इस बारे में कोई बात करना चाहता हूँ। यह बातें जब बुढ़िया माई ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते अब बुढ़िया माई को नींद आ गई। नींद में उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दिखाई दिए। भगवान विष्णु बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है? तब बुढ़िया माई कमला ने कहा, महाराज ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तब विष्णु भगवान बोले कि बुढ़िया माई 3-4 दिन हो गए हैं तुमने मेरी पूजा करने के लिए नहीं आई हो, ना ही मेरी पूजा की है। तब बुढ़िया माई ने कहा कि कैसे आऊँ भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए ना तो तेल है ना ही घी है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे बुढ़िया माई, तुम जो निराश होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम दुखी मत हो। तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना और तुलसी जी के नीचे भी देखना, तुम्हें सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई की जैसे आँख खुली तो इधर उधर देखा, बुढ़िया माई को कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने वैसा ही किया जैसा विष्णु भगवान ने उसको कहा था। अब जल्दी से बुढ़िया माई ने स्नान किया, केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई तो वहाँ जाकर देखा, वहाँ पर तो पहले से ही एक दीपक रखा था, उसके अंदर घी और बाती थी बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया माई इधर उधर देखने लगी, क्या पता किसी और का हो। तभी उसी पेड़ के अंदर से आवाज़ आई कि बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ और भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। यह देखकर बुढ़िया माई खुश हो गई। फिर बुढ़िया माई तुलसी जी के बिड़ले के पास गई, वहाँ पर भी दीपक तैयार था, पूजा की सब सामग्री रखी हुई थी। ऐसे ही बुढ़िया माई ने बड़ पीपल आकर अखा सबको सींच दिया। बुढ़िया माई बड़ी खुशी के साथ, बड़े खुशी मन से जो उसने पूजा पाठ की और फिर कथा कही और अपने घर को आ गई। आज बुढ़िया माई का मन बड़ा ही प्रसन्न था और खुशी खुशी आकर उसने घर भोजन कर लिया। अब बुढ़िया माई के तो यह रोजाना का नियम बन गया। रोजाना बुढ़िया माई सुबह उठकर स्नान करती और सीधी केले, तुलसी, आखड़े और बड़ पीपल के पास जाती। वहाँ पर सब कुछ उसे पहले से तैयार मिलता। कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और हर 15वें दिन एकादशी पर व्रत करती। अब एक दिन की बात है, बुढ़िया माई की बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज अपने भैया भाभी के लिए हलवा बनाऊंगी।
तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला तो खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोल कर देखा तो डब्बा तो आधा था। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोली, देखो जी, तुम्हारी माँ ने ना घी चुरा लिया है। और तब बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत बोलो, मेरी माँ कोई चोरनी नहीं है और ना ही मेरी माँ चोरी करती है। तुमने ताला लगाया था, फिर भी मेरी माँ घी को कैसे हाथ लगा सकती है जब ताला लगा हुआ है? तब बहू कहने लगी, देखो जी, मुझे नहीं पता, यह सारी करतूत तुम्हारी माँ ने की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ। जब वो यहाँ से चले जाएंगे तो कल से देखना, इस अलमारी और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करूँगी। तो दूसरे दिन दोनों पति पत्नी बैठ गए कि उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई भी नहीं। उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे, अगर घर से माँ घी का दीपक जलाती है तो घी तो माँ घर से ही ले जाती होगी। इसलिए दोनों छुप कर देखने लगे और पीछे पीछे बुढ़िया माई के बाहर चले गए। बुढ़िया माई सीधे अपने केले और तुलसी जी के पास गई। बड़ पीपल सींचा। तब बेटे बहू ने क्या देखा, दीपक पहले से वहाँ पर रखा हुआ है, अंदर बाती लगी हुई है। बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजन करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया माई पौधे से लिपट कर बुरी तरह रोने लगी और कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा का और ऐसे घी का मैं क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है मुँह से कि माँ तू कैसी है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों से मैंने पाला वह आज मुझसे बात तक नहीं करता। बहू कहती है कि तू चोर है। बताओ भगवान, क्या मैंने चोरी की है? अब भगवान आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे चोर समझा जा रहा है। कितनी परीक्षाएं और देनी होंगी प्रभु मुझे? ऐसे मैंने कौन से बुरे कर्म कर दिए जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए बुढ़िया माई बुरी तरह से फबक फबक कर रोने लगी। उसके करुण हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु बुढ़िया माई के पास साक्षात प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई तू घर जा, सब ठीक हो जाएगा, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा भी जो अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट होकर देखते हैं तो उसके बेटे बहू को देखते हैं कि बेटा बहू जब अपनी माँ को देखते हैं कि माँ तो मेरी भक्ति में पूरी सच्चाई है और उसके सामने तो भगवान विष्णु प्रकट हो गए हैं। यह देखकर बेटे बहू को बड़ा ही दुख हुआ। वह और करुणा से भर गया बेटा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ के खिलाफ जाकर ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है जो तूने मुझे मेरी माँ के खिलाफ कर दिया। आज तुम्हारे इस शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित कर दिया। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों से मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं एकमात्र सहारा था और मैंने अपनी माँ का सहारा नहीं बन पाया, उसको जो मैंने घी लेने तक मना कर दिया। आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विपरीत चला गया, अपनी माँ से विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर बेटा बुरी तरह से रोने लगा। तो अब उसकी पत्नी बोली कि देखो जी, पाप आपने किया है, आपने नहीं किया, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं, माँ जी से मैं माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वे दोनों पति पत्नी जो कमला के पास दौड़कर जाते हैं और उसके चरणों में गिर जाते हैं। तब बुढ़िया माई की बहू कहती है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया, घी चोरी करने का इल्ज़ाम आप पर लगाया, तो आप मुझे सज़ा दो। जो भी सज़ा दोगे वह मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो माँ जी। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू को उठाते हुए गले से लगाया और कहा, बेटी कि माँ अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होती, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई।
अब बुढ़िया माई की बहू ने कहा, माँ जी कल से मैं भी आपके साथ जेठ मास का व्रत करूँगी, स्नान करूँगी, केला पीपल तुलसी आक सींचूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती, तुलसी जी की पूजा करती, पीपल बड़ और आखड़े को सींचती, पूरा दान पुण्य करती। अब तो बहू भी जो अपनी सास की बड़ी सेवा करती। और एक दिन की बात है, बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा आज पूर्णमासी है, मैं कल कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी खुशी से करवाइए। तो बहू ने 56 प्रकार के भोजन तैयार कर दिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया, यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तब ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और बहू को आशीर्वाद देते हुए चले गए। उनकी सेवा भक्ति देखकर अब भगवान श्री विष्णु भी बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य अन्न धन और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद ही बुढ़िया माई की बहू ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही थी। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई है तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने उस बूढ़ी माई पर कृपा करी, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं उन पर भी अपनी कृपा करना, उनकी भी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।